नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। आए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या कुछ हुआ। श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों की स्थिति जांचने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मंगलवार को पहलगाम पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अमरनाथ यात्रा में सुविधाओं और सुरक्षाओं को लेकर अधिकारियों के संग बैठक भी ली है। उन्होंने एमजी टॉप, पंचतरनी व इन जैसे कई क्षेत्रों से बर्फ हटाने, पवित्र गुफा में आपातकालीन लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर काम पूरा करने को लेकर संवेदनशील हिस्सों पर सुरक्षा रेलिंग, प्रत्येक कैंप में पेयजल आपूर्ति व आरओ की स्थापना समेत अन्य जितने भी कार्य हैं उन्हें पूरा करने की अंतिम समय सीमा 20 जून तय कर दी है। उन्होंने कहा है कि शेषनाग और पंचतरनी स्थित यात्रा शिविर इस तिथि तक कार्यशाली हो जाना चाहिए। इसके अलावा श्राइन बोर्ड में 16 उप अध्यक्षों को उप शिविर निर्देशक के रूप में जो अपॉइंट है किया गया है। राज्य जांच एजेंसी एसआईए की कश्मीर इकाई की तरफ से बुधवार को दक्षिण कश्मीर में 3 जिलों में छापेमारी की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एटीएम गार्ड कश्मीरी पंडित संजय कुमार शर्मा की हत्या की जांच के सिलसिले में इन 3 अलग अलग जगहों में रेड्स की गई हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के साथ एसआईए कश्मीर की टीम पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां जिले में तलाशी ले रही है। बैंक के एटीएम गार्ड संजय कुमार शर्मा की हत्या के मामले में छापेमारी की जा रही है। इससे पहले पिछले माह पूरे कश्मीर में 9 अलग अलग स्थानों पर भी रेड की गई है। गौरतलब है कि आतंकियों ने इस साल 26 फरवरी को पुलवामा के एक गांव में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। संजय शर्मा घाटी में एक बैंक में बैंक गार्ड के तौर पे काम करते थे। जम्मू संभाग में बुधवार को एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार बुधवार को करीब 9 घंटों में 4 बार धरती में कंपन रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले मंगलवार दोपहर को जम्मू कश्मीर समेत हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ में भूकंप आया, जिसका केंद्र डोडा रहा। मंगलवार को प्रदेश में आए भूकंप के झटकों से कई इमारतों को नुकसान भी हुआ, उनमें दरारें भी आई। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के दमहाल हांजीपुरा की जुड़वा बेटियों ने अपने पहले प्रयास में ही अंडर ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि NEET 2023 को क्वालिफाई किया है, जिसके नतीजे मंगलवार को ही घोषित किए गए थे। सैयद बिस्मा ने 625 और सैयद साबिया ने परीक्षा में 570 अंक हासिल किए हैं। इनका कहना है कि इस परीक्षा को क्वालिफाई करने में उनकी यात्रा जो है उसमें उनके माता पिता का बहुत सहयोग रहा। आइए सुनिए कि कुलगाम की इन जुड़वा बहनों का क्या कुछ कहना है। इसीलिए हमें मेहनत करनी चाहिए और लगन से काम करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। बात करूँ अपनी बहन की पहले, तो ये बचपन से ही कहती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। रही बात मेरी, तो मेरे टीचर्स कहते थे प्रोफेसर बनेगी, IAS ऑफिसर बनेगी, डॉक्टर बनेगी। तो साथ साथ मेरी भी एम्स कभी कभी बदल जाती थी। मैं कहती थी कभी मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी, कभी कहती थी मैं IAS ऑफिसर बनूंगी, कभी प्रोफेसर, कभी डॉक्टर। फिर जब मैंने 12th किया तो मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने कहा, सभी टीचर्स ने कहा कि तुम मैं एक डॉक्टर को ढूंढते हैं साबिया, हम तुम्हें डॉक्टर साबिया बनाना चाहते हैं। तो वहाँ से मेरा ज़्यादा शौक हुआ कि मैं डॉक्टरी करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये पूरा हो जाए। जी, मैंने बचपन से ही यही उम्मीद थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। मैंने यही सपना देखा था, मतलब मैंने माँ बाप से भी यही बोला था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। लेकिन मेरी बहन कभी बोलती थी कि मैं वो बन जाऊँगी, ये बन जाऊँगी। लेकिन जब हम दोनों ने जब 12th पास किया तो घर वालों ने बोला अब आप लोगों की अपनी चॉइस है, जो भी लगे उसमें चले जाओ। जब मैंने बोला मुझे डॉक्टरी ही करनी थी तो थोड़ी सी मैं डर भी जाती थी, मतलब मैं अकेले शायद नहीं भी कर पाती। इसीलिए मेरी बहन ने मेरा सपोर्ट किया उस वक्त। इसने बोला कि नहीं मैं भी डॉक्टर बनूँगी। और जब मैंने इसको बताया कि मतलब मेरी वजह से शायद इसमें भी शौक पैदा हो गया और इसका अपना भी शौक था। फिर डॉक्टर ऐसी कोई बात नहीं, हम कभी लड़ाई भी नहीं करते। मौसम साफ रहने से जम्मू और कश्मीर के पारे में उछाल आया है। मंगलवार की शुरुआत जम्मू शहर में तेज धूप के साथ हुई है। इससे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके साथ ही उमस का भी एहसास लोगों को हो रहा है। वहीं कश्मीर के कई जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री और जम्मू में पारा 40 डिग्री के आसपास चल रहा है। यहाँ गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। वहीं एक जानकारी के मुताबिक 15 और 16 जून को बारिश के भी आसार हैं। 3 दिन से साइक्लोन, एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो कि अभी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में सेंटर्ड है, अभी उधर से मूव कर रहे हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट मतलब ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तूफान जिसका नाम है बिपरजॉय अभी प्रेजेंटली नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में है। तो आने वाले दिनों में, अगले वाले 24 घंटों में ये आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट जो है गुजरात पे की तरफ जा रहा है
तो जैसे गुजरात पे जब लैंड होगा, गुजरात के चंद जगहों पे वहाँ पे हमारा मेट्रोलॉजिकल सेंटर गुजरात है, या भारत मौसम विभाग जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ पे साइक्लोन वार्निंग डिवीजन है, तो उन्होंने ऑलरेडी जो कंसर्न जहाँ पे ये तेज बारिश होने का इफेक्ट होने का इम्कान है, तो वहाँ पे ऑलरेडी मतलब वेदर अलर्ट वार्निंग जारी की है, जो कंसर्न सेक्शन में कम करते हैं। एज फार एज जो साइक्लोन बिपर जो का जम्मू कश्मीर की ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर को उसका अगर आप मुझे बोले इसका कोई इम्पैक्ट हो, तो जम्मू कश्मीर में इसकी वजह से हाँ थोड़ा मौसम क्लाउडी रहने का इम्कान है, खास करके 15 और 16 के बीच में, आज की शाम और 14 की शाम 15 और 16 के बीच में, और 15 तारीख को खास करके जम्मू के चंद जगहों पे एक्सट्रीम, जैसे सांबा या कठुआ साइड में चंद जगहों पे एक्सट्रीम, मतलब जम्मू और पंजाब साइड में चंद जगहों पे दरमियाने दर्जे के बारिश भी होने का इम्कान है। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट यही है कि कोई ज़्यादा बारिश या हैवी वार्निंग टाइप का देने का ऐसे आवश्यकता अभी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मौसम गर्मी तो है, इसके साथ ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ने से थोड़ा ह्यूमिडिटी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी स्लाइटली थोड़ा सा 1-2 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से थोड़ा कम रह सकता है, खास करके जम्मू रीजन में। तो बाकी क्लाउडी भी रहेगा, बीच बीच में चंद जगहों पे बारिश भी होने का, लेकिन ये बारिश को जो है इस साइक्लोन के साथ कोई इंटर रिलेटेड, हम जहाँ तक कश्मीर की बात करें, कश्मीर में इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा इसका, हाँ थोड़ा बहुत क्लाउडीनेस रह सकता है। अदर देन दिस कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है जम्मू रीजन में। जैसे मैंने पहले बोला, दरमियान दर्जे की बारिश पड़ने का इम्कान है एक्सट्रीम साउथ ऑफ जम्मू। अदर देन दिस कोई इसका मेजर इम्पैक्ट लगता नहीं है जम्मू कश्मीर में। बाकी जैसे कंसर्न जो जहाँ जहाँ पे ये, जैसे मैं बोला कि आपको गुजरात के सौराष्ट्र कुछ कंसर्न जहाँ जहाँ पे हो, तो हमारा रिस्पेक्टिव मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, वो वहाँ पे उनको लोगों को ऑलरेडी जैसे वार्निंग किया है, जारी की है, जैसे हम करते हैं जम्मू कश्मीर में जब कोई आवश्यकता है तो हम। लेकिन अभी इसके इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है जम्मू कश्मीर को, तो लोगों को कोई इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। तो चलिए फिलहाल के अंक में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।